ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आध्यात्मिक शिविर के लिए। यह उनकी महती कृपा है कि आज 2 वर्षों के बाद हम लोग ऑफलाइन कार्यक्रम कर पा रहे हैं। अभी 2 साल से ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा था, वो तो अभी जारी है। कुछ म्यूजिक बज रहा है। आप लोगों के पास, जिनके पास खिलौना है वो बाहर निकाल लो। खिलौना, ये जो खिलौना है इसको बाहर निकाल लो। इसको स्विच ऑफ ऐसा करते हैं, आपको नहीं आता है तो पास वाले को पूछ लो कैसे स्विच ऑफ करते हैं। और कभी भी ध्यान में बैठेंगे पहले इसको स्विच ऑफ करना है, नहीं तो वो रिंग बजेगी तुरंत आप एकदम ब्रह्मलोक में से सीधा भूलोक में आ जाएंगे। तो कम से कम आधा घंटा 15 मिनट जब भी आप ध्यान करते हैं तो इसको स्विच ऑफ करना, पहले सबसे पहले इसको स्विच ऑफ करना है। दूसरा माइंड को स्विच ऑफ करना है। माइंड को भी बोल देना भाई ये 15 मिनट के लिए थोड़ा मैं भगवान के साथ अभी रहने वाला हूं, 15 मिनट के लिए इधर उधर सोचो मत। ये 2 को स्विच ऑफ करना मत भूलना। पहले मोबाइल को स्विच ऑफ, फिर माइंड को स्विच ऑफ। किसी को नहीं आता है तो पास वाले को पूछ लेंगे कैसे स्विच ऑफ करते हैं। तो यह महती कृपा है कि हम लोग अभी, कई लोगों की इच्छा थी कि बहुत समय से आध्यात्मिक शिविर नहीं हुई है, इसीलिए हम लोगों ने आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया। तो यह उनकी कृपा के शायद द्वारा ही संभव हो पाया। तो हम लोग ध्यान के संबंध में बात करेंगे। अभी आप लोग का मन एकदम एकाग्र है, ध्यान के लिए प्रस्तुत है। तो सबसे पहले जब हम लोग ध्यान करते हैं घर में, तो यह हमें ध्यान रखना है कि प्रस्तुति करना है, वातावरण तैयार करना है। तो पहले तो आप लोग यहाँ पर राम आश्रम के पवित्र वातावरण में हैं, इस विवेक हॉल में हैं। उसकी तरंगे, उसके कारण भी आपका मन शांत है। दूसरी बात है कि अभी अभी हम लोगों ने श्री रामकृष्ण देव की अर्चना की 108 मंत्रों के द्वारा। फिर हम लोगों ने भजन सुने, मंत्रोच्चार हुए, पाठ हुआ। किसी के पास अभी भी बज रहा है कुछ, किसी को बाहर, पास वाले को जरा, जो पास में है उनको जरा हेल्प कीजिए। वो उनको स्विच ऑफ नहीं आता है, उनको असली में कैसे स्विच ऑफ करते हैं। तो इस प्रकार से यह मन, सबसे पहले जब हम घर में भी जब बैठते हैं ध्यान के लिए, तो हमें सबसे पहले मन की तैयारी करनी पड़ती है। एकदम से हम ध्यान करने बैठेंगे तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, तो वातावरण तैयार करना पड़ता है। तो अब सब समय तो आप आश्रम में नहीं आ सकते हैं। आश्रम आ सकते तो बहुत अच्छा है, या कोई पवित्र स्थल में जा सकते बहुत अच्छा है, नदी किनारे जा सकते हैं, कोई निर्जन स्थान में जा सकते हैं। वो सब समय संभव नहीं होता है। तो हमारे घर में ही एक छोटा सा कमरा, उसको आप ध्यान कक्ष के रूप में बना लीजिए। और उसमें देवी देवताओं की फोटो रहेगी, रोज उसमें पूजा होगी, अगरबत्ती होगी। और वहां पर केवल नहा धोकर ही प्रवेश करेंगे, जैसे यहाँ मंदिर में करते हैं। तो छोटा सा मंदिर आप ही के घर में रहेगा।
छोटा सा, ताकि जब भी आप अपने उपासना करेंगे तो वहां पर जाकर के आप बैठने से अपने आप मन लग जाएगा। तो पहली बात है कि वातावरण तैयार करना। तो घर में ही आप अपना वातावरण तैयार करिए, और ऐसी कोई जगह हो जहां पर कि मान लो रूम संभव न है, नहीं है, तो एक कॉर्नर, एक कोना। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। तो वन में नहीं जा सकते तो कोने में। तो हमारे घर में ही एक कोने में थोड़ा छोटा सा पार्टीशन बना करके वहां पर पूजागृह, ध्यान कक्ष के समान बना सकते हैं, ताकि क्या होगा कि उसमें एक वातावरण तैयार हो जाएगा, उससे हमको सहायता होगी। दूसरी बात है कि अभी हम लोगों ने जैसे स्तोत्र पाठ वगैरह किए, ऐसे स्तोत्र पाठ हम लोगों को करना चाहिए। प्रारंभ में बैठने के तुरंत बाद ध्यान नहीं लगता है, तो कुछ जैसे हम लोगों ने अभी पाठ किया श्री रामकृष्ण की किताब में से, ऐसा कुछ पाठ कर लेना चाहिए, थोड़ा भजन सुन लेना चाहिए, कुछ श्लोक की आवृत्ति कर सकते हैं, तो इससे और भी हमारा मन ध्यान करने लिए तैयार होगा। अभी हम लोग, एक श्लोक ऐसा है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ध्यान के पहले इस श्लोक की आवृत्ति करने से बहुत अच्छा रहेगा, हमारा मन शांत हो जाएगा। कौन सा श्लोक? यह जो श्लोक हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी शुभ को प्राप्त हो, किसी को कोई दुख प्राप्त ना हो। बहुत अच्छी भावना इस प्रार्थना में है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो दूसरों को तो लाभ होगा ही, परंतु सबसे पहले आपको लाभ होगा, आपको मन की शांति मिलेगी। निस्वार्थ प्रार्थना का यह फल है। तो पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं, कुछ श्लोक की आवृत्ति कर लेते हैं। आप लोग दोहराएंगे, मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार से श्लोकों की, कुछ श्लोकों की आवृत्ति हम लोग पहले कर सकते हैं और हमारे मन को और भी तैयार कर सकते हैं ध्यान के लिए। उसके बाद में ध्यान कैसे करें, तो अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन रखे हैं, ये ध्यान सत्र है, तो हम लोग सब मिलकर के ध्यान करेंगे। जब एक साथ मिलकर के ध्यान करते हैं उसके बहुत फायदे हैं। ऐसे हम अकेले बैठते ध्यान करते हैं तो मन नहीं लगता है, पर जब साथ में बैठते हैं तो एक दूसरे की मदद हो जाती है, वो वाइब्रेशन तैयार हो जाता है, पूरा वातावरण तैयार हो जाता है। तो इसलिए हम लोग एक साथ अभी ध्यान करेंगे। तो ध्यान कैसे करना है, तो हम गाइडेड मेडिटेशन नहीं कराते हैं, कम से मैं तो नहीं कराता। मैं क्या बोलता हूं, गाइडेड मेडिटेशन आपके गुरुदेव ही करा सकते हैं। तो जिनकी जिनकी मंत्र दीक्षा हुई है, अभी जब हम ध्यान शुरू करेंगे तो कैसे ध्यान करना है, जैसा हमारे गुरुदेव ने हमको बोला है उसी प्रकार ध्यान करना है, ठीक उसी प्रकार से ध्यान करना है। अब प्रश्न ये होता है कि यदि किसी ने मंत्र दीक्षा नहीं ली है, चाहे मंत्र दीक्षा यहां से ली हो, चाहे आपके कोई गुरु बाहर हो, कोई भी, उसके लिए कोई इसमें कोई हरकत नहीं है। शायद आपने यहां मंत्र दीक्षा नहीं ली, आपने गुरु बाहर से कहीं से बनाया है, उसमें भी कोई, आपके गुरु ने जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से आपको ध्यान करना है। अब किसी ने मंत्र दीक्षा नहीं ली है तो वो कैसे ध्यान करेगा। अभी जब हम ध्यान करेंगे तो उसके बहुत सारे उपाय हैं, तो उन उपायों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि ध्यान के कितने प्रकार हैं, ध्यान से क्या लाभ होते हैं, ये सब की बातें
और ध्यान की प्रारंभिक बातें, इन सब बात में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग यही करेंगे कि अभी जब जैसे जो लोग तो दीक्षा लिए हैं उनको मालूम है कैसे ध्यान करना है, वो तो ध्यान शुरू कर देंगे। जैसे हम लोग ध्यान जब शुरू होगा स्विच ऑफ हो जाएगी लाइट, और हम लोग क्या करेंगे, एक गीत रख देंगे। ये गीत बैकग्राउंड के रूप में रहेगा। बैकग्राउंड के रूप में इसलिए रहेगा कि मन इधर भटकता है तो कम से कम गीत में जाएगा और ज्यादा नहीं भटकेगा, और उससे हमको सहायता मिलेगी ईश्वर के प्रति अपने आप को, अपने मन को वहां पर लगा रहने की। पर ध्यान कैसे करना है, जैसे हमारे गुरुदेव ने बोला है ऐसे ही ध्यान करना है। तो जब स्विच ऑफ होगी तब गीत प्रारंभ होगा, हमारा ध्यान प्रारंभ होगा, और फिर जब गीत समाप्त होगा तो हमारा ध्यान समाप्त होगा। अब जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली है वो कैसे ध्यान करेंगे, तो उसके बहुत सारे उपाय हैं, उसके बारे में तो कल चर्चा करेंगे। पर एक सरल उपाय मैं यह बता देता हूं कि हमारे हृदय में एक दिव्य ज्योत का हम ध्यान कर सकते हैं। जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली उनके बारे में बोल रहा हूं। अब हृदय मतलब हार्ट, एनाटॉमिकल हार्ट नहीं है, ये याद रखना है। एनाटॉमिकल हार्ट जो है हृदय, वो तो बाईं ओर रहता है, वो नहीं। ये कौन सा हार्ट है, ये है मध्य के भाग में, मध्य भाग में। तो आप लोगों ने एक छवि देखी होगी हनुमान जी की। हनुमान जी अपनी छाती फोड़ करके दिखाते हैं, अंदर भीतर में राम और सीता बैठे हुए हैं। ये छवि देखी होगी। तो वो जो हार्ट है अपने हृदय में, उनके मेरे हृदय में राम और सीता बसे हैं, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो वो है हृदय मध्य भाग में। मध्य भाग में इसलिए क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति है वो मध्य भाग में, मेरुदंड है वो मध्य भाग में है, इसलिए वो हृदय जो है एनाटॉमिकल हार्ट तो लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट साइड में है, वो हार्ट नहीं, मध्य भाग में, जहां पर हम बोलते हैं कि आज मेरे हृदय में बहुत दुख है, आज मुझे हृदय से आनंद हुआ। ये जब हम हाथ रखते हैं तो मोर और लेस हम लोग वो इमोशनल हार्ट या जो भावना वाला जो हृदय है, फिर स्पिरिचुअल हार्ट तो हमको डिस्कवर करना पड़ेगा धीरे धीरे। पर अभी हम जहां हमारी भावनाओं को हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं उनका, उस हार्ट को हम ले सकते हैं। तो हृदय में एक दिव्य ज्योत का हम ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप किसी देवी देवताओं को प्रति आपकी श्रद्धा है, भगवान बुद्ध है, महावीर है, राम है, कृष्ण है, रामकृष्ण है, जिनके भी प्रति आपकी ज्यादा श्रद्धा है, उनके रूप का भी आप ध्यान कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रूप ध्यान। कई प्रकार के ध्यान है, कल चर्चा करेंगे। रूप ध्यान है, गुण ध्यान है, लीला चिंतन है, ज़ेन मेडिटेशन है, ज़ेजन मेडिटेशन है, विपश्यना है, पश्चना है, प्रेक्षा ध्यान है, ये बहुत प्रकार के ध्यान हैं। तो उसकी चर्चा कल करेंगे। पर आज अभी आपको जो करना है ध्यान के प्रारंभ में, ध्यान जब शुरू होगा तो जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली है उनके लिए ये सुझाव है। जिन दीक्षा ली है तो अपने गुरु ने जिस प्रकार से कहा ऐसे ध्यान करेंगे। बाकी लोगों के लिए एक सरल उपाय मैं बता देता हूं अभी के लिए, फिर बाद में कल जो ध्यान की विधियां बताएंगे उसमें से आपको जो अच्छी लगे आप उस पर ध्यान कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए क्या करेंगे कि जब ध्यान सत्र प्रारंभ होगा तो हम लोग पहले तो हमें सीधा बैठना है। अच्छा, दूसरी बात है आसन, ये सुखासन होना चाहिए या पद्मासन होना चाहिए। तो अभी तो बैठ नहीं सकेंगे आप सुखासन पद्मासन में, क्योंकि ये तो जिनको घुटने का दर्द है वो लोग कुर्सी पर बैठ सकते हैं, पर प्रिफरेबली जिनको घुटने का दर्द नहीं है वो पद्मासन या सुखासन में बैठने से अच्छा रहेगा, आपको खुद को ही अच्छा लगेगा। पर अब ज्यादातर तो यहाँ सीनियर सिटीजन बैठे हैं, सब घुटनों के दर्द वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कुर्सी रख दी। तो कुर्सी के ऊपर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। पर मुख्य बात है कि हमारा जो मेरुदंड है वो सीधा होना चाहिए। तो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से होते हुए, सब चक्रों से होते हुए सहस्रार तक जाती है, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो मेरुदंड है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए 180 डिग्री ऐसा।
तो ये हमको बस ख्याल रखना है, और एकदम स्टिफ नहीं होना है, एकदम सहज अवस्था में, केवल हमारा यह सहज अवस्था में हमारा मेरुदंड है सीधा रहे, इतना ही बस रखना है। चाहे आप कुर्सी पर बैठे, चाहे नीचे आसन पर बैठे, मेरुदंड सीधा होना चाहिए, एक ही बात है। और आंखों को तो बंद करना है, पर साथ साथ में एक बोर्ड लगा देना है नो एंट्री का, क्योंकि आंख तो बंद करते हैं पर विचार तो आते रहते हैं। आंख बंद करने से ये दिखना तो बंद हो गया, पर विचार बंद नहीं होते हैं, और जबरदस्त ज्यादा विचार आते हैं उस समय, क्योंकि आंख खुली रहने से इतना विचार नहीं आता, आंख बंद करने से और भी बहुत सारे विचार आते हैं। तो इसलिए वहां पर भी हमको बोर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे बोला मोबाइल के स्विच ऑफ, माइंड को भी स्विच ऑफ, भाई थोड़ी देर के लिए मुझे अभी ध्यान करना है, तो अभी विचारों के लिए नो एंट्री, ये बोर्ड लगा देना है। और इस प्रकार से हमें अपने हृदय में या तो दिव्य ज्योत या फिर हमारे जो इष्ट देवता हैं उनका हम रूप का चिंतन कर सकते हैं। और जो लोगों ने दीक्षा ली है वो तो आपके गुरु ने जो बताया उस प्रकार से ध्यान करेंगे। तो अभी सब लोग तैयार है ध्यान करने के लिए? मेरुदंड सीधा रख दीजिए, और कुछ समय के लिए हम लोग, ज्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट में हमारा ध्यान समाप्त हो जाएगा। और 5-10 मिनट के लिए अपने मन को बोलिए, भाई अभी थोड़ा सा इधर उधर जाना भटकना बंद करो, अभी हम ध्यान करेंगे। ठीक है, चलो। राम कृष्ण हृदयनाथ, हृदय बीच राम कृष्ण हृदयनाथ, हृदय बीच तापहरण मधुर रूप, तापहरण मधुर रूप, दास को दिखा है राम कृष्ण हृदयनाथ, हृदय बीच है तापहरण मधुर रूप, तापहरण मधुर रूप, दास को दिखा है राम कृष्ण हृदयनाथ। तेज पुंज दिव्य कांति, हरत सकल मोहव्रत, तेज पुंज दिव्य कांति, हरत सकल तेज पुंज दिव्य कांति, हरत सकल मोहव्रति, शोक ताप भय अशांति, शोक ताप भय अशांति, चित्त से हटा है
राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आहे राम कृष्ण हृदयनाथ। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। कर प्रदान कृपा बिंदु कर प्रदान कृपा बिंदु। दीन को तराहे देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। पूर्ण काम विगत तृष्ण पूर्ण काम विगत तृष्ण। भव तृषा मिटाहे राम कृष्ण नाथ हृदय बीच आहे तापहरण मधुर रूप तापहरण मधुर रूप। दास को दिखाए राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आहे राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आहे तापहरण मधुर रूप। दास को दिखाए राम कृष्ण हृदयनाथ। राम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।